उसी जहाज को छोड़ करके वापस धरती की ओर आने के लिए जाना तो है, परंतु देखता है कि मैं पार नहीं कर पाऊंगा, पानी ही पानी है चारों तरफ। वापस फिर जहाज में जाता है, फिर इधर जमीन खोजने जाएगा, फिर वापस जहाज, फिर इधर जाएगा उड़ करके थक करके वापस फिर जहाज में आएगा। और एक दिन ऐसा हो जाता है कि बहुत दिन हो जाता है, तो उसी जहाज में अपना दूसरा बना करके पढ़ना शुरू कर देता है, फिर थक करके वापस हो जाएगा, उसी जहाज को अपना आसन बना लेता है। वैसे ही हमारा ये शरीर यदि कथा पंडाल के बीच में रख दोगे तो भले ही 2 मिनट के लिए हमारा मन हर की तरफ जाएगा, क्या होगा, लेकिन कथा फिर कानों में पड़ेगी, फिर यहाँ मन, फिर 5 मिनट के बाद कहीं आएगा मन भटक करके, फिर अगर ये यहाँ बैठे हुए हो तो तुम्हारा मन फिर कथा में लग जाएगा। इसको बोलते हैं सहज योग। इस योग का अर्थ है सहज योग। दूसरा है हठ योग, जो साधु संत करते हैं, मन को बिल्कुल अपने बस में कहीं हिलने नहीं देते, ये है हठ योग। तभी तो कहीं भले
मन जाता है तो जान दे कस कर लिखो जब तक धन करना चढ़े क्या कभी मुनि भगवान ने माँ को समझाया कि मैया चेता सर्वस्व बंधाय यूट्यूब चैनल में जुड़ जाके यही शांति योग का मूल है। नव अध्याय में शांति योग का उपदेश किया और इसी शांति योग के प्रवर्तक के रूप में कपिलदेव जी महाराज ने उसके उपरांत सती प्रसन्न की पावन कथा आती है, जहां मन को वश में न कर पाने के कारण दक्ष प्रजापति की कथा यहाँ दृष्टि हो सकता है। जिस मन को संतों ने कहा कि अपने वश में करो, पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद दक्ष प्रजापति एक सभा का आयोजन सभी देवता वहां पर मन का हारा प्रजापति सबने प्रणाम किया, परंतु भोलेनाथ जब ही सदा रघुनायक नाम राम के नाम के लिए परंतु दक्ष प्रजापति को बहुत गुस्सा है कि मैंने ही भोलेनाथ को अपनी बेटी का दान किया है। खड़ी खड़ी इतने गुस्से में है दक्ष प्रजापति भोलेनाथ को नाना प्रकार से
भागवत में ही 5 प्रकार के हमें गालियां झटक पड़ देते रही अरे हैं। का देखेगा आवाज आ रही है थोड़ा लेकिन हम अपना उस गालियों को बोल करके मुंह खराब क्यों करते हैं? दक्ष ने भले बोला, क्रोध में आया है, धीरे थोड़ी जब भोलेनाथ को ऐसे अपशब्द कहने लगा तो नंदी महाराज बड़े गुस्सा में आए और उन्हें श्राप दिया दक्ष को, स्मृता स्वपुत्रां दक्षु वसंतो चिराग। ऐ दक्ष, मेरे भोलेनाथ जी के ऐसा तो अपशब्द कहता है, तेरा ये सिर कट करके गिर जाएगा एक दिन। रघुवंशी ब्राह्मण वहां पर दक्ष के तरफ से खड़े हो गए, उन्होंने भोलेनाथ के जितने गण हैं उनको श्राप दिया कि सर्वभक्षा विचार के विद्या नवोन्या वित्तने विद्या नामा यातना विद्या। दोनों तरफ से श्रापों का आदान प्रदान होने लगा। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे ज्यादा देर रुका तो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है, समय आने पर कैसा चलन रखना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए। इस पर एक छत्तीसगढ़ के जो कवि हैं, उनके जो विद्वान हैं, बड़े सुंदर सुंदर मार्मिक बात बोले हैं। भोलेनाथ यहाँ देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपस में श्राप दिए और लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि खा के ढरक दे और मार के ढरक दे। कहा जाएगी कितनी सुंदर बात है, खा के ढरक दे। अगर खाना मिल गया, बढ़िया पेट भर गया तो 10 मिनट सो जाओ, आधा घंटा लेट जाओ, बहुत फायदा करता है शरीर को। हम मार के ढरक लड़ाई झगड़ा तो रोज मारे को पावे जो नहीं है, एको थोड़ा आगे कहूंगा तो रूप ध्यान तरफ दे ओ नहीं मिले का ही 4 घंटा तोला होता है। हमारे लोग आगे बोल बिल्कुल ध्यान खड़े हो, इसीलिए कहा छत्तीसगढ़ वालों ने बोले खा के धड़क दे और मार के भोलेनाथ बोले ज्यादा देर रुकना नहीं है, जहां झगड़ा हो रहा हो। भोलेनाथ बोले वहीं चल देता, लड़ाई खत्म करना है तो एक आदमी को से भेज दो वापस, एक पक्ष पर लड़ाई खत्म। भोलेनाथ क्रोध करके आए। दक्ष प्रजापति बड़े गुस्से में हैं, इसका मैं मानूंगा बदला, इस भोलेनाथ को मजा रखाऊंगा। तो उसने भोलेनाथ का अपमान करने के लिए एक बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ का आयोजन किया। सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं दिया। लोग जा रहे हैं, मां सती ने जब देखा कि लोग जा रहे हैं तो भोलेनाथ के पास पहुंची, और जब भोलेनाथ के पास पहुंची है तो सुखदेव जी महाराज बड़े मार्गी का वचन लिखते हैं कि प्रजापते ते ससुरस्य साम्प्रतं निर्वापितो यज्ञ महोत्सवः कीला। पार्वती जी ने, सती जी ने जो कहा है भोलेनाथ को, वो उन्होंने लिखा कि प्रजापते ते ससुरस्य साम्प्रतं निर्वापितो यज्ञ महोत्सवः कीला। जो सती पहले कहा करती थी कि मेरे मायके में, मेरे पिताजी के यहाँ इतना पैसा, ऐसा महल, ऐसा बाग, ऐसा बगीचा, इतने घोड़े, इतने हाथी, मेरे मायके, मेरे मायके, मेरे मायके, वो आज जब भोलेनाथ के पास जा रही है तो कहती है प्रजापति के ससुरस्य साम्प्रतं। महाराज आपके ससुर जी ने आजकल, साम्प्रतं माने आजकल, प्रजापति ते माने आपके। संस्कृत साहित्य में आएंगे तो आपको नाम लगा के पढ़ेंगे तो सहते बहुवचन में आ रहा है, बड़े भाव के संग बोल रही है, मुस्कुराते हुए और अपनी मुर्गी में अपनी अचरा को ऐसे लपेटते हुए। महाराज भोलेनाथ समझ गए, दिल गेट पुरारी और हंस के बोले नारी,
दिल दिल में उदारी और हंस के बोले नारी, सावधान हो जाना चाहिए। कबू मनरेगा चले थे अच्छा का घर भी ना है, देख ढीला है उदारी, लेकिन खड़े वैसे वो उठाई तो कहाँ खड़े गिराए भाई, कोई छिपी की मुंह में फटस से उदारी है, तो ढील ढील में उदारी, ढीला ढील में उदारी यह काम कर रहे, सावधान हो जाए। जमीन लबाद मत नहीं पढ़ी बोलूं कम है। तो हमारे छत्तीसगढ़ी विद्वानों ने कहा कि ढील ढील में उदारी और हंस के बोले नारी, घर वाली कब भाषण ज्यादा है बोला तो सावधान, भोलेनाथ सावधान हो रहे, क्योंकि उसकी भाषा समझ रहे हैं कि प्रजापति तेज वसुकर से सांप्रतम निर्या में तो यज्ञ महोत्सव की है। आपके पिताजी ने आजकल एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, आपके ससुर जी ने किया है, जी हम मोर पिताजी कहते हैं कि हर सोभर ससुर से हर जरूर कुछ न कुछ बात है। बोले क्या चाहती हो सती? बोले महाराज जाना चाहती हूँ, निमंत्रण पत्र आया है महाराज भूल गए। बोले गलत सोच रही है, कोई भी पिता सबसे पहले अपने घर में कार्यक्रम होगा तो पहला निमंत्रण जाता है अपने बेटियों को, समझी को। कोई पिता ऐसे अपने बेटियों को निमंत्रित करना भूल नहीं जाता, बाकी दुनिया को भूल जाएगा लेकिन अपने बेटी को नहीं भूलता। मुझे भूल गए होंगे, सब तो जा रहे हैं महाराज, हम लोग भी चलते हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, हम नहीं जाएंगे, तुम भी मानो। ऐसे समय में जाना उचित नहीं, सती मान गई, उससे नहीं। भोलेनाथ ने समझाया कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने है, तुलसी कहाँ न जाए कंचन वर्ष मत जाओ सती। सती मानी नहीं, गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से निकलने लगी। भोलेनाथ विचार कर रहे हैं क्या सती का वो समय आ गया? कौन सा समय? जब भोलेनाथ ने मन में सोच लिया था कि सती का मैं अब त्याग कर दूंगा। बात उस समय की है, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भोलेनाथ विचार करते हैं कि मैं भी कथा सुनने जाऊंगा, क्योंकि भोलेनाथ को जब भी कथा सुनने का मन करता तो किसी भी विद्वान के पास पहुंच जाते थे, वो छोटा हो जाता। तो भोलेनाथ विचार करते हैं कि आज कथा सुना जाए, लेकिन जब कथा सुनने जाओ तो किसी को संग में लेकर के जाओ ताकि आपको पुण्य जो मिलने वाला है वो डबल हो सके। अकेले सुनने आओगे तो जितना पुण्य मिलता है, किसी को संग में लेकर के आएंगे तो उसका ठीक 2 गुना पुण्य हो जाता है। अगर एक आ रहे हैं और एक और को आप संग में ले आए तो आपका पुण्य डबल हो जाएगा। संग में नहीं भी आ रहा है तो बता दिए, और आपके बताने में अगर वो आ गया तो भी उसका फल आपको मिलेगा। भोलेनाथ सोच रहे कथा सुनने जा रहा हूं तो किसको लेके जाऊं? अब उस हिमालय में कौन पड़ोसी? कोई नहीं। तो संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। जगत जननी मां भवानी को संग लेकर के जा रहे हैं। जब पहुंचे आश्रम के पास, उस महाराज के देखती है मां सती। भीतर जब गए तो देखे क्या? बोले तो ये तो कुंभज है।
ये क्या कथा सुनाएगा भोलेनाथ को? ये तो हमारा पड़ोसी कुंभ ही क्या कथा सुनाएगा? मैं सोच रही थी नारद जी आए होंगे सुनाने के लिए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए होंगे, क्रतु होंगे, गालो होंगे, कुछ बड़े साधु होंगे, और ये कुंभ कथा सुनाएगा भोलेनाथ। होता है ना लोगों में, अरे हमारे घोड़ारा के तीरे में रखे महाराज लग रहा काम के आए, हम तो सोचते हैं वृंदावन में लाही, काशी में लाही, बनारस में लाही, तो मरी में के महाराज ले आया। बोलते हैं कि नहीं बोलते? दूर के जो रहते हैं उनमें हमारा आत्मा ज्यादा रहता है। आज बात सभी का भी वही हाल है, जो पड़ोस में है कुंभ ऋषि, उनको देखे तो मन में तो इतने छोटे बच्चा समय कथा सुनोगे, मन नहीं लग रहा सके। और भोलेनाथ मगन होकर के कुंभ ऋषि से सत्संग किए, और जब जाने लगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मुनि सन विदा मांगे पुरारी, अचले भवन संग दक्ष कुमारी। ध्यान देना तुलसीदास जी के शब्दों को, चले भवन संग दक्ष कुमारी, मुनि सन मांगे विदा त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी के संग में वापस से आ रहे हैं भोलेनाथ। क्यों? जब आए थे तब तो उन्हीं मां सती के लिए लिखा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि संग सती जग जननी भवानी। जब कथा सुनने के लिए जा रही है सती, तो लिखते हैं जगत की जननी है, भवानी है, सती है। बड़े बड़े उपाधि लगा दिए। जब कथा सुनने आते हो तो सब बड़ाई करते हैं। जब कथा नहीं सुनी, कथा में उसे मन नहीं लगा, भगवान में श्रद्धा नहीं जागा, तो जब वापस जा रही है करने लगे ये उसी घमंडी दक्ष की घमंडी बेटी सती जाते, ये जगत की जननी नहीं है।